गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जंतु उत्तक के अंतर्गत जो आपके जो जंतु उत्तक थे, ठीक है ना। जंतु उत्तक का मैंने बताया था कि 4 प्रकार के उत्तक होते हैं इसमें। जिसमें जो पहला नंबर था आपका क्या था, एपिथीलियम उत्तक, है ना। एपिथीलियम उत्तक था। और इस एपिथीलियम के अंदर भी कितने भाग थे, 4 भाग, जिसमें से आपको एक का तो डिस्कस हो गया था और बाकी आपके 2 बचे थे। ये पहला जो था वो क्या था आपका, वो था सल्की, है ना। क्या था, सल्की एपिथीलियम, ठीक है ना, सल्की एपिथीलियम, ठीक है। दूसरा क्या था, तो दूसरा जो है हम लोगों का वह स्तंभाकार, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम के बारे में, एपिथेलियम, ठीक ना। और इसके बाद कौन सा है, क्यूबाइडल है एक एपिथेलियम। एंड लास्ट में जो कौन सा है, लास्ट है आपका पचमल, ठीक है ना, पचमल एपिथेलियम। तो ये हम लोग को 4 प्रकार के एपिथेलियम के बारे में जो है वो पढ़ना है। तो हमने आपको ये जो है सल्की या सल्काव एपिथेलियम बता दिया था। आज जो है वो क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम के बारे में समझिएगा, किसको कहते हैं, क्या होता है, कैसा होता है। ये जो स्तंभाकार एपिथेलियम होते हैं, ये आपको स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको पाई जाती है, इस प्रकार से, ठीक है ना, स्तंभाकार प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। तो जो स्तंभाकार एपिथेलियम है वो इस प्रकार से आपके एक खंबे की तरह खड़ा होता है, इसलिए इसे स्तंभाकार कहते हैं। और इसकी कोशिकाओं के जो मुक्त सिरे होते हैं, ठीक है, उस पे सूक्ष्म रंध्राकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्राकुर पाए जाते हैं। ये जो उत्तक होता है, आपका स्तंभाकार उत्तक, ये खास तौर से शरीर के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहां पे अवशोषण और श्रवण का काम होता है, ठीक है ना। जिस जगह पे, जैसे कि ये खास तौर से कहा, तो आहार नाल में, है ना, ठीक है, आहार नाल के अंदर, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल में पाया जाता है। और आहार नाल में उन जगहों पे पाया जाता है जहां पे कि श्रवण और अवशोषण का काम होता है। जैसे कि छोटी आंत का जो आपका भीतरी भाग हो गया, है ना, भीतरी अस्तर हो गया, उस जगह पे हो गया जहां पे कि अवशोषण और ये जो श्रवण होते हैं उनके कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो आपका एपिथेलियम जो है, स्तंभाकार एपिथेलियम, ये आपको यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, एक तो ऐसा है कोशिकाओं का बना है जो स्तंभाकार होता है। इनके मुक्त शिराएं जो होती है वो क्या होती है, तो उस पे रंध्राकुर पाए जाते हैं, इसे रंध्राकुर कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो आहार नाल के उन स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पे कि ये श्रवण और अवशोषण के पदार्थों का अवशोषण के कार्य होते हैं, अर्थात छोटी आंत का भीतरी भाग हो गया। और इसके एक कार्य और क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद जो है आपका कौन सा है, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। कौन सा है नेक्स्ट वाला आपका, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये तो हो गया नेक्स्ट क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखिएगा, इसकी जो कोशिका होती है वह घनावकार होती है ना, घनाव के आकार की होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस प्रकार से जो घनाव होता है, ठीक है ना, घन घनाव जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो घनाव होता है, तो इसमें जो कोशिकाएं होती है ना वो इसी प्रकार से सजी हुई होती है, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे ही स्ट्रक्चर में आपको कोशिकाएं सजी होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबाइडल, है ना, क्या कहेंगे, क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। इस प्रकार से आपको सजे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिका स्पष्ट गोलाकार, इसमें न्यूक्लियस अर्थात की केंद्रक पाए जाते हैं, एकदम साफ साफ तौर पे दिखता है। और ये जो होता है, जो लाड़ ग्रंथि है वहां पे उसके अलावा श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिका इत्यादि में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लाड़ ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और जो वृक्क नलिका यानी कि जो किडनी वाला है ना, उस जगह पे उन सारे अंगों में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं, ठीक है।
इनका क्या कार्य है? तो ये अवशोषण और श्रवण के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक अवलंब यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से स्तंभाकार एपिथेलियम का काम है अवशोषण और श्रवण, उसी प्रकार से क्यूबाइडल का भी काम है आपका क्या? तो ये अवशोषण और श्रवण। इसके साथ साथ ये जो भी जिस अंग में पाए जाते हैं उसको यांत्रिक अवलंबन यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया? क्यूबाइडल। लास्ट नंबर जो है आपका एपिथेलियम में वो है पचमल, है ना? क्या है? पचमल, या जिसे हम लोग पचमावी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? पचमावी एपिथेलियम। देखिए कह रहा है कि ये जो शरीर के कुछ अंगों में, जैसे कि आपका ट्रैकिया का जो भीतरी स्तर हो गया, वहां पे स्तंभाकार एपिथेलियम जो होते हैं, एपिथेलियम में सिलिया या पचमल होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर यानी कि जो ग्रास नली है ना, या श्वास नली है, जिसे हम लोग ट्रैकिया इंग्लिश में कहते हैं, तो ट्रैकिया में जो स्तंभाकार जो एपिथेलियम होता है वहां पे पाया जाता है, और उसी के पास में या उसी में, ठीक है ना, स्तंभाकार एपिथेलियम में ये सिलिया की तरह, है ना, या पचमाभ की तरह ये पाए जाते हैं। ठीक है, पचमाभ के रूप में पाए जाते हैं। सिलिया जो होती है, सिलियरी गति, ठीक है ना, के द्वारा श्वास नली के भीतरी स्तर को म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देते। अर्थात इनका क्या काम है कि जो शरीर के जो आपको ट्रैकिया में जो श्लेष्मा या म्यूकस का जो स्राव होता है, उस श्लेष्मा या म्यूकस को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने देते। ये पचमाव एपिथेलियम के द्वारा होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं उसे हम लोग पचमल या पचमाव एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है ना, ये श्वास नली के अलावा, ठीक है, अंडवाहिनी और गर्भाशय में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अंडवाहिनी और गर्भाशय में भी म्यूकस और श्लेष्मा का स्रवन होता है। ठीक है ना, म्यूकस और श्लेष्मा का स्रवन कहाँ का होता है? तो ग्रास नली में होता है, ट्रैकिया में, ठीक है ना, ट्रैकिया में होता है, ये अंडवाहिनी में होता है और गर्भाशय में होता है। तो जिस जिस जगह पे आपको ये म्यूकस का स्राव होता है उस जगह पे पचमाभी एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये अंडवाहिनी में ऐसे कोशिकाओं की सिलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक दिशा में, ठीक है ना, जाने में मदद करता है। अर्थात इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है यहाँ पे कि जिस प्रकार से जो क्या बोलते हैं उसे, जो अंडाणु का जो ये होता है, विमोचन होता है अंडाशय से, तो वो एक दिशा में गति करता है। तो वो जो एक दिशा में गति करता है खुद से गति नहीं करता, वो गति करता है किसकी वजह से? पचमल एपिथेलियम यानी कि पचमाव एपिथेलियम के जरिए करता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपको सल्की, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और पचमाव जो एपिथेलियम है इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिए हैं। ठीक है ना, इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो टॉपिक है हम लोगों का संयोजी उत्तक के बारे में। ठीक है ना, संयोजी उत्तक, ठीक है, जो कि जंतुओं वाले में है। ठीक है, संयोजी उत्तक, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।